दोस्तों आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। चाहे वर्ग 2 की बात की जाए, चाहे अतिथि शिक्षक की भर्ती की बात की जाए और चाहे स्कूल में शिक्षकों की कमी की बात की जाए, सभी महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे आपको मालूम है 2024 में हुई थी परीक्षा, विभाग ने जारी की अपात्र शिक्षकों की सूची। शिक्षक भर्ती में फिर निकले 37 फर्जी दिव्यांग दस्तावेजों की जाँच में पकड़े। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं तो दिव्यांग जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। करीबन 37 फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं। पूरी अपडेट देखें तो शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से फर्जी दिव्यांग पकड़े गए। इस बार उन्होंने नौकरी में आने से पहले ही पहचान कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2024 में हुई भर्ती परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों दस्तावेज की जाँच की दौरान प्रदेश भर में 215 को अपात्र कर दिया गया। इनमें 37 ऐसे हैं जिनके दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी थे या जो दिव्यांगता की जांच कराने ही नहीं आए। कुछ ने स्थायी दिव्यांग सर्टिफिकेट ही पेश नहीं किए। इससे पहले 2021 और 2023 की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला सामने आया था। तब दर्जन फर्जी विकलांग नौकरी हासिल करने के में कामयाब हो गए थे। बाद में जब घोटाला का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। इसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों की जांच की गई जो विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक बने थे। अकेले गुना में ही 10 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। इसमें से 5 के खिलाफ FIR भी हो चुकी है। सबक लेते हुए इस बार भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के चरण में ही सख्ती बरती गई। जिन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट गलत पाए गए उन पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। दोस्तों पर आप देखेंगे 215 अपात्र शिक्षकों की सूची जारी की गई। लोक शिक्षण संचालय ने शिक्षक भर्ती 2024-25 वर्ग 2 के लिए प्रदेश भर में 215 अभ्यर्थियों को अपात्र मान लिया है। इनकी सूची जारी कर दी गई। इसमें 37 ने दिव्यांग श्रेणी के तहत नौकरी के लिए दावेदारी की थी। दस्तावेज की जांच में बाद में 22 अभ्यर्थियों की दिव्यांगता 40% से कम अस्थायी प्रकृति निकली। 11 अभ्यर्थी दिव्यांग की जांच के लिए उपस्थिति नहीं हुए। 2 ऐसे भी थे जिनके प्रमाण पत्रों में जिस तरह की दिव्यांगता बताई गई थी जांच में वह अलग श्रेणी में पाई गई। इसी तरह 2 ने 40% से अधिक दिव्यांगता का स्थायी प्रमाण पत्र पेश ही नहीं किया। यहाँ पर देखें तो 2024-25 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान दिव्यांग श्रेणी में वाले शिक्षक अभ्यर्थी ने गुना जिले के दस्तावेज प्रस्तुत किए। उनकी जाँच मेडिकल बोर्ड के समक्ष कराई गई। इनकी रिपोर्ट भोपाल में भेजी गई। जांच के दौरान बहुत ज़्यादा सावधानी बरती गई जिससे उन अभ्यर्थियों का हक न मारा जाए जो वास्तविक दिव्यांग हैं। दोस्तों कुल मिलाकर वर्ग 2 की जो अपात्र सूची जारी की गई है उससे ज़्यादा जो अपात्र हुए हैं वो हुए हैं दिव्यांग जो कि फर्जी प्रमाण पत्र के तहत किए गए हैं। दोस्तों 37 ऐसे दिव्यांग जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। वहीं हम बात करें वर्ग 2 के कुछ विषयों की। दोस्तों जैसे कि पद संरचना पर उठे सवाल, विज्ञान विषय की पोस्ट ही समाप्त कर डाली शिक्षा विभाग ने। राज्य शिक्षा संघ के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। दोस्तों पूरी अपडेट देखें तो राज्य शिक्षा संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू कई विषयवार पद संरचना एवं विसंगतिपूर्ण अतिशेष नीति पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए विभाग के सचिव को विस्तृत विज्ञापन सौंपा है। विज्ञापन में कहा गया है कि विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 से लगातार बदले नियमों के आधार पर अतिशेष की कार्रवाई की जा रही, जिसमें शिक्षकों की अस्थिरता, मानसिक तनाव तथा विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के पद लगभग समाप्त कर दिए तथा 145 से अधिक छात्र संख्या होने पर भी विज्ञान शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे छात्रवृत्ति के विरोध बताते हुए कहा कि ग्रामीण और सामान्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षा से वंचित करना भविष्य को चिकित्सा, वैज्ञानिक, फार्मिस्ट, आयुष विशेषज्ञ एवं तकनीकी युवाओं के सपने को कुठाराघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक और विज्ञान प्रदर्शनी जादू की योजना पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। ये दोहरी नीति समझ नहीं आ रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि विभाग ने वर्ष 2024 में सेटअप लागू किया था। उसी आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण और अतिशेष की कार्रवाई की गई, किंतु मार्च 6 माह में अप्रैल 2025 में नई नीति लागू कर दी गई। इसके कारण अनेक शिक्षक जो पहले से नियमित पदस्थ थे अचानक अतिशेष घोषित हो गए। संघ ने इसे PM श्री एवं सामान्य विद्यालयों के लिए अलग अलग पद संरचना को भी अनुचित बताते हुए कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों के समान अवसर और समान मानव संसाधन होने चाहिए। दोस्तों तो कुल मिलाकर आप स्वयं देखते हैं कि वर्ग 2 की यदि वैकेंसी भी आती है तो विज्ञान के पद या तो बहुत कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चिंता जताई गई है विज्ञान विषय को लेकर। इसके अलावा
हम स्कूलों की बात करें तो शिक्षक के 52,000 पद खाली, 7,000 स्कूल, एक गुरु के भरोसे। मध्य प्रदेश की शिक्षक व्यवस्था में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है दोस्तों। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कुल 52,019 पद खाली हैं। इसमें से 47,122 पद सिर्फ प्रारंभिक स्तर के हैं, यानी कुल रिक्तियों के करीबन 90% हिस्सा प्राइमरी स्कूल में है। शिक्षक की रिक्तियों मामले में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। प्रदेश में 7,217 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक चला रहा है। 2,29,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ 463 ऐसे स्कूल मिले जहाँ एक भी छात्र नहीं है, लेकिन वहाँ 223 शिक्षक तैनात हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कि काफ़ी पद खाली शिक्षकों के हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चौंकाने वाली रिपोर्ट और सामने आई है कि अपने ही विषय के टेस्ट में 60 से 70% अंक नहीं ला सके शिक्षक। नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की दो बड़ी कमजोरियां सामने आई। पहली, बड़ी कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को सीखने की क्षमता घट रही है। दूसरी, शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल भी उठ रहे हैं। फर्क 2024 के मुताबिक तीसरी कक्षा के 66% बच्चे भाषा सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत 64% बेहतर है। गणित में भी बच्चे 62% अंक हासिल किए हैं, लेकिन 9वीं तक आते आते स्थिति कमज़ोर हो जाती है। भाषा समझने वाले बच्चों का प्रतिशत घटकर 52% रह जाता है, जबकि गणित में सिर्फ 36% बच्चों की दक्ष पाए जाते हैं, यानी 64% बच्चे बुनियादी सवाल हल करने में कमज़ोर हैं। डिजिटल सुविधाओं की कमी भी बड़ी वजह है। रिपोर्ट में शिक्षण की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताई गई है। साथ ही ई प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश, झारखंड व उड़ीसा के कई शिक्षक अपने ही विषयों के टेस्ट में 60 से 70% अंक तक नहीं ला सके। इसकी वजह से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुविधा की कमी, बीएड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अभाव और नियमित ट्रेनिंग न मिलना। तो दोस्तों कुल मिलाकर अपने ही विषय में टेस्ट देने पर 60 से 70 अंक नहीं ला सके शिक्षक, ये इसमें एक चिंता का विषय बताया गया है। वहीं दोस्तों जो अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, उनके मन में अपने भविष्य को लेकर कुछ सवाल हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने लगभग हर जिले से ज्ञापन सौंपा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 18 साल से पढ़ा रहे नए पंजीयन से पुराने शिक्षक हो सकते हैं बेरोजगार। 18 साल से अतिथि शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षक का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। चूंकि नए शिक्षक आएंगे, इससे पुराने बेरोजगार हो जाएंगे। इससे अतिथि शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अतिथि शिक्षक प्रशासन के साथ ही विधायकों के पास पहुंचे और नए रजिस्ट्रेशन का विरोध जताया। अतिथि शिक्षक ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से चारों अतिथि शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। पहले से ही लाखों पंजीकृत शिक्षक मौजूद हैं, जिन्हें रोजगार देना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नए पंजीयन शुरू कराना पुराने और अनुभवी शिक्षकों के साथ अन्याय है। इसमें पुराने शिक्षकों के बेरोजगार होने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे उनके परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। इसमें नवीन पंजीयन की प्रक्रिया तत्काल पूरी तरह से बंद किया जाए। इसके साथ ही पुराने शिक्षकों को उनके कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर प्रति वर्ष के हिसाब से 10 बोनस अंक दिए जाएं। अधिकतम 18 साल के लिए 180 बोनस अंक स्कोर कार्ड में जोड़े जाएं, ताकि सत्र 2026-27 के लिए अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता मिल सके। शिक्षक जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री जी के निवास पहुंचे और ये उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही ग्रामीण विधायक को भी जो है ज्ञापन सौंपा गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं, करीबन 18 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें जो है अनुभव का लाभ दिया जाए, जिससे कि स्कूलों को अनुभवी अतिथि शिक्षक मिल सके। वहीं जो है नए रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षक में नहीं पढ़ाया है, उनके भी आवेदन मांगे गए हैं 11 तारीख तक, और फिर 12 तारीख तक जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन्हें भी अपना स्कोर कार्ड अपडेट कराकर वेरिफिकेशन में भाग लेना है। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो जरूर लिखें दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।